आइए एक ऐसी सत्संग में प्रवेश करते हैं जो कि हमें भारत के तीर्थों के बारे में नहीं अपितु आपका जीवन कितना धन्य है कि आपने भारत भूमि में जन्म लिया है, इसकी महिमा का भी पता चलेगा। हम प्रयाग महात्म्य, माघ महात्म्य और अभी भगवान की असीम कृपा से जो महाकुंभ का अवसर है, इसके महत्व पर भी संक्षिप्त शास्त्रों के जो वचन हैं उन्हें स्मरण करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जो माघ का महीना लग रहा है, माघ के महात्म्य की ओर प्रवेश करें। देखिए, परम पूज्य गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जो इस संसार को दान में दिया है, उसमें भी माघ महात्म्य पहले ही बालकांड में आया है। क्या बताया? माघ मकर गत रवि जब हुई, तीरथ पति आवे सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ऐसी बाहर की दिव्य व्यवस्था है कि आपके भीतर के त्रिताप, त्रिदोष, वात पित्त कफ, त्रिताप आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और गंगा, यमुना, सरस्वती त्रिवेणी है वहाँ पे। जब माघ मकर गत रवि जब हुई, सूर्य भगवान माघ के महीने में जब मकर राशि में आते हैं तो समस्त तीर्थों ने मिलकर अपना राजा किसको चुना? प्रयागराज को। प्रयागराज को अपना राजा चुन लिया। और प्रयागराज जो है वह समस्त तीर्थों का न केवल राजा है, बल्कि समस्त तीर्थों को वहां पर बुलाने वाला भी है, क्योंकि राजा के पास तो सभी आते जाते हैं, तो इनके पास भी सब आते हैं जाते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता भी आते हैं, असुर भी आते हैं, बड़े बड़े ऋषि जिनके दर्शन असंभव हैं वे भी वहां आते हैं। कब? जब माघ का महीना लगता है। और अभी तो खैर कहना ही क्या, शब्दों से व्याख्या ही नहीं कर सकते। शेषनाग अपने 1000 मुखों से भी इस संगम की, समागम की व्याख्या नहीं कर सकते। ठीक है, ज्योतिष में 140 वर्ष बाद का ये संयोग बताया है, लेकिन हम तो 140 वर्ष पहले नहीं थे, आगे होंगे नहीं। तो यह तो अद्भुत संयोग है वर्ष 2025 में। पूजहि माधव पद जल जाता, भगवान के चरणों को आकर के स्वयं धोते हैं यह देवता, यह ऋषि, और परसि अखंड बटु हर्षहि गाता। यह स्वर्ग के सुख से ऊपर भी इसकी महिमा बताइए। यह जो 11वां चंद्र मास है और 10वां सौर मास है। अब इसको माघ क्यों कहा? आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे पूर्णिमा तिथि के दिन जो नक्षत्र होता है उसी आधार पर, जैसे कार्तिक पूर्णिमा तो उस दिन कृत्तिका नक्षत्र होता है, माघ यानी मघा नक्षत्र आएगा पूर्णिमा के दिन, इसलिए माघ है। नक्षत्रों के आधार पर महीनों के नाम भी दिए गए हैं। और भी गहरे रहस्य इसमें आप समझ और चिंतन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ये बड़ा महत्वपूर्ण महीना भी है। इसमें नित्य प्रति स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। माघे निर्गमग्ना सलिले सुशीला विमुक्त पापास्ते दिव्यम प्रयान्ति। यहाँ पे भगवान के कीर्तन का, भगवान की कथा श्रवण का, श्रीमद् भागवत श्रवण का, और वहाँ पे उस रहने को कल्पवास कहा गया है। वहाँ रहने को कल्पवास की संज्ञा दी गई है कि वह अपने आप में कल्पवास है, वहाँ रहना कल्पवास के समान। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन किया गया है। व्रत, दान और तपस्या से भगवान हरि वहाँ
जितने प्रसन्न नहीं होते उतने केवल वहाँ रहने मात्र से, माघ स्नान मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। स्वर्ग लाभ, सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्राप्ति वहाँ हो जाती है। देखिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी आया है, मत्स्य पुराण में भी आया है, शास्त्रों के भिन्न भिन्न जगह जगह पे इसके महत्व को आया है। मैं तो संक्षिप्त में ही आपसे कुछ प्रयास कर रहा हूँ इस सुंदर संदेश को, कि ताकि हम इस अद्भुत क्षण को खोएं नहीं। व्रतेर दानेश तपो भिश्च न तथा प्रीयते हरिः माघ मज्जन मात्रेण यथा प्रीणाति केशवः प्रीतिये वासुदेवस्य सर्व पापानुतये माघ स्नानम प्रकुवीर्त स्वर्ग लाभाय मानव। वहाँ पे स्नान करने मात्र से स्वर्ग लाभ जैसा लाभ हो जाता है। और मत्स्य पुराण क्या कहता है? पुराणम ब्रह्म वेवर्तियो दद्यान माघ मासी च पौर्णमास्या शुभ दिने ब्रह्मलोके महीयते। माघ में स्नान, दान, उपवास और माधव की पूजा अत्यंत फलदायी है। इस विषय में महाभारत के अनुशासन पर्व में भी कहा है। श्रीमद् भागवत की कथा विधि में भी माघ मास की कथा को सबसे बड़ा महत्व दिया गया। महाभारत जी में अनुशासन पर्व में आया है कि 10 तीर्थ शस्त्राणि तिस्र कोटयस तथा परा समागच्छन्ति माध्याम तु प्रयोगे भरत ऋषभः माघ मासम प्रयागे तु नियत संसित व्रतः स्नात्वा तु भरत श्रेष्ठ निर्मल स्वर्गमाप्नुयात्। हे भरत श्रेष्ठ, माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3 करोड़ और 10,000 तीर्थ एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। माघ की अमावस्या के दिन इतने सारे, और वहाँ अन्य तीर्थों का समागम हो जाता है जो नियम से उत्तम व्रत का पालन करके, नियम देखिए बड़ा है, वहाँ जाके तीर्थ में निंदा नहीं करना, तीर्थ में कोई कमी नहीं निकालना, तीर्थ में जाके अपवित्रता नहीं करना, तीर्थ में जाकर के पाप नहीं करना, अधर्म नहीं करना, कुसंग नहीं करना। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो साधु लोग वहाँ आते हैं, वे कुछ लेने नहीं आते हैं, वे समाज को देने के लिए अपने कितनी जन्मों की, वर्षों की तपस्या का फल आपको यूं ही देने आ रहे हैं। तो उनकी मर्यादाओं का पालन करना भी समस्त मनुष्यों का परम दायित्व है। वे तो मुख से कुछ नहीं कहेंगे, संत है, संतों का जीवन, सन्यासियों का जीवन, तपस्या का जीवन जो होता है वह तो त्याग की प्रतिमूर्ति होते हैं। वे तो अपना स्वयं का पिंडदान करने के बाद में उस वस्त्र को धारण करते हैं। तो समस्त गृहस्थियों को चाहिए, समाज के लोगों को चाहिए कि वे उनका सम्मान करें, उन्हें यथोचित सत्कार करें और उनके प्रति श्रद्धा भाव से युक्त होकर के उनके संसर्ग को प्राप्त करें। ये एक अद्भुत अवसर है। उन संतों का वहाँ होना ही तो अमृत है। आज हमने कहीं किसी से पूछा कि किसको अमृत मिलेगा, तो किसी ने जवाब लिखा नो वन, किसी ने जवाब लिखा कैसे मिलेगा। अरे संतों का दर्शन ही तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत में कहते हैं कुबेर के पुत्रों को कि संत मेरे शरीर हैं। ये संतों से बड़ा अमृत अपने आप में कुछ नहीं होता। तो ब्राह्मण और संतों का भगवान ने भी मान रखा है, इसलिए उन सभी संतों का वहाँ सेवन करना चाहिए। जो माघ मास में ब्राह्मणों के प्रति दान का भी बताया है। माघ मासे तिलान यस्तु ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति सर्वसत्वा समाकीर्ण नरकम सन पश्यति। तिलों के दान का, तिल के दान का भी बड़ा महत्व है कि वह फिर कभी नरक नहीं जाता तिल दान करने वाला। माघम तु नियतो मास मेघ भक्तेन च छिपेत श्रीमत्कुले ज्ञाति मध्ये समहत्वम प्रपद्यते। यानी माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करता है, कहते हैं उसे राजसूय यज्ञ का फल मिलता है और वह अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। सबसे बढ़िया बात है। अहोरात्रेण द्वादश्याम माघ मासे तु माधवम राजसूयम वाप्नोति कुलम चैव समुद्धरेत। जिन मनुष्यों की चिरकाल स्वर्ग लोक में रहने की इच्छा हो उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य स्नान करना चाहिए। स्वर्गलोके चिरम वासो ये सा मनसी वर्तते यत्र क्वापि जले तेस्तु स्नातव्य मृग भास करे। कहते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रातःकाल तिल, जल, पुष्प कुछ लेकर के संकल्प करना चाहिए और प्रयास यही करें कि इस बार तो कुंभ का लाभ लेवे ही लेवे। अशक्त या किसी कारणवश सभी जो जलमय तीर्थ हैं उसमें तीर्थों का वास हो जाता है, ऐसा भी शास्त्र कहते हैं। हमारे शास्त्र तो अद्भुत है। विकल्प इसलिए नहीं दिए कि हम विकल्प को ही लक्ष्य मान लें।
देखिए विकल्प अशक्त के लिए है। अब मान लीजिए गर्भावस्था है किसी के, डेट्स है, तो भारत भूमि तो पूरी ही तीर्थ है ना। किसी का ऑपरेशन हुआ है तो आसपास के तीर्थ का भी सेवन करें। लेकिन ये जो प्रयाग महात्म्य आप सुन रहे हैं, प्रयाग महिमा आप सुन रहे हैं, यह भी अपने आप में आपको अच्छा फल देने वाली है, शुभ फल देने वाली है, यह भी मैं आपको बताता हूँ। इसलिए आप प्रयास करें कि इस कथा को अधिक से अधिक लोगों में आप शेयर जरूर करें। यह मैं कभी नहीं कहता हूँ, आज प्रथम बार ही कह रहा हूँ। दुख दारिद्र नाशाय श्री विष्णुस्तोषणाय च। और संकल्प करने के बाद स्नान से पूर्व ये प्रार्थना करें, प्रातः स्नानम करोम्यद्य माघे पाप विनाशनम मकरस्ते रवो माँ ये गोविंदा अच्युत माधव स्नाने नानेन मे देव यथोक्त फलदो भव दिवाकरम जगन्नाथ प्रभाकर नमस्तुते परिपूर्ण कुरुष्वेदम माघ स्नानम महाव्रतम माघ मासमिमं पुण्यम स्नाहम देव माधव तीर्थस्यास्य दले नित्यम प्रसीद भगवन हरे। माघ मास की कैसी महिमा है कि यहाँ पे जहाँ कहीं भी जल हो वहाँ गंगा जल के समान हो जाता है। फिर प्रयाग, काशी, निमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, इनका तो कहना ही क्या। इसमें देखो एक महात्म्य की कथा है। आप प्रयाग जाओ, कुंभ स्थल जाओ, वहाँ अयोध्या जी जाओ, बनारस जाओ, जानने से पूर्व उसके महत्व को जान लेना बड़ा जरूरी है। अज्ञानी के हाथ में हीरा दो और कांच का टुकड़ा दो, उसे फर्क ही नहीं पता तो कैसे पता जानेगा। इसलिए उसका महत्व भी जान लें आप। महत्व क्या है कि प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक यहाँ पे ब्राह्मण देवता था, जिन्होंने दान लेने में कोई चीज़ कसर नहीं छोड़ी और विद्या लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। गज विद्या, अश्व विद्या, शस्त्र विद्या, 64 विद्याओं के वे ज्ञाता बन गए थे और खूब 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कहते हैं उन्होंने इकट्ठी कर ली थी। लेकिन उनके पास में शांति नहीं थी और लेना ही जानते थे, देना जानते नहीं थे। बल्कि क्या कहा है, जो ब्राह्मण संतुष्ट होता है, जो देता है वही तो ब्राह्मण होता है। तो ये जो सुव्रत नामक ब्राह्मण है, कहते हैं कि एक बार इनकी वृद्धावस्था आ गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, तो अब लगा धन भी जाएगा और शरीर भी जाएगा। सोचने लगे, ऐसा एक दिन अशक्त होकर के सोच रहे थे कि उनका धन चोरों ने चोर लिया। अब धन चोरों ने चोर लिया तो सोचे कोई चीज़ खो जाए तो आप समझ लो कि दान करना था, आप दान नहीं कर पाए। इसलिए दान कर देने से कम आपको देने का आनंद तो मिलता है। नहीं तो चीज़ तो संसार में कभी किसी के पास कोई चीज़ कभी स्थायी रूप से रह ही नहीं सकती। तब सूरत पश्चाताप की अग्नि में था, पता चला चोरी हो गया, चलो अच्छा है। अब वह सोच रहा था कि मैं मेरा कल्याण कैसे करूं। तभी उनको वृद्धावस्था में भी अपना शास्त्र ज्ञानी तो थे, याद आया कि माघे निमग्ना सलिले सुशिते विमुक्त पापास्त्र दिवम प्रयांति। यह श्लोक याद आया कि माघ के महीने में मुझे तीर्थ में स्नान करना चाहिए। तो उन्होंने नर्मदा जी में 9 दिन तक स्नान किया और 9 दिन तक स्नान करने के पश्चात 10वें दिन उनका शरीर शांत हो गया। लेकिन उनको इसमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई 9 दिन के स्नान मात्र से। जब जागो तब सवेरा। तो यह माघ मास के महात्म्य में यह एक कथा पद्म पुराण में बड़ी अच्छे ढंग से ये कथा बताई है। सुव्रत नामक ब्राह्मण की, जो विद्वान भी था, लेकिन उसके साथ यह हुआ। तो माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। मास पर्यंतम स्नाना संभे तु त्रयमेकाहम वास स्नायात। क्या कहा है कि यदि 1 मास का नियम न रह सके तो शास्त्रों ने यह भी बताया है कि 3 दिन तक अथवा 1 दिन अवश्य माघ स्नान व्रत का पालन करें। यह निर्णय सिंधु शास्त्र में हमारे कहा गया। तो मैं आपको इस विषय में और भी एक दिन की जो कथा है वह शुरू करता हूँ इस प्रसंग के बाद में। अभी जो आपको कहा है इसको आप मनन पूर्वक सुने, समझें, धारण करें और घर बैठे ही प्रयागराज को प्रणाम करें और महाकुंभ में पहुँचने का संकल्प भी करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।